अस्सलाम वालेकुम साथियों, कामरान यूबी एक बार फिर हाजिर। सेगमेंट सुल्तान फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कहानी अय्यूबी की ज़बान। एक दफ़ा सुल्तान मुअज़्ज़म सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खेमे में आराम के लिए गए तो एक सिपाही आया और उसने मिलना चाहा। तो वहाँ क्योंकि कुछ सिपाहियों को इतनी एक्सेस होती है कि वो बादशाह के कमरे के अंदर कभी भी जा सकें, तो वहाँ के उसने आवाज़ लगाई सुल्तान मुअज़्ज़म को, पर मतलब आवाज़ से मुराद वो नहीं, हल्का सा मतलब इशारातन के किसी तरह उसको पता चल जाए कि सुल्तान अगर जाग रहे हैं तो वो अंदर चला जाए। साथ मामूर जो सिपाही खड़े थे उन्होंने बताया कि सुल्तान सो रहे हैं क्योंकि वो अभी आराम करने के लिए गए हैं, थोड़ी देर में आ जाना। तो वो सिपाही वहीं बैठ गया, थोड़ी देर बैठा रहा। फिर थोड़ी देर बाद जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बेदार हुए तो अंदर से उसको महसूस हुआ कि सुल्तान जाग गए हैं। तो सुल्तान ने उसको बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि ऐ सिपाही ये बताओ इतनी देर से मेरा इंतज़ार कर रहे हो, कोई ख़ास बात है? तो उसने बड़े हैरत से पूछा कि सुल्तान आपको कैसे पता कि मैं आपका बाहर बैठा वेट कर रहा हूँ? तो यहाँ बड़ी तारीख़ी बात की सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कि अगर सुल्तान को यही ना पता हो कि क्या हो रहा है सोते हुए तो वो फिर सुल्तान ही कैसा। खैर उसने सुल्तान ने आने की वजह पूछी कि इतनी उजलत में क्यों हो, तो उसने कहा कि है जो हमारे शाही तबीब हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। सुल्तान ने इजाज़त दी कि लाएँ, उन्हें बुला के लेके आएँ। जब शाही तबीब हाजिर हुआ तो सुल्तान ने पूछा कि आप ये बताएं कि ऐसी क्या ख़ास ज़रूरत आन पड़ी थी कि आपको मुझसे मिलने की इतनी जल्दी थी। तो शाही तबीब ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म मेरे शागिर्दों में एक ख़ातून है जो यहूदी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्होंने उसने बहुत ज़्यादा इस्लाम के बारे में पढ़ रखा है और सीख रखा है, लेकिन एक सवाल है जो उसे दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं होने देती। तो सुल्तान ने बड़े हैरत से पूछा कि वो बताएं वो क्या सवाल है। तो शाही तबीब कहता है कि उसने सवाल किया कि खंजीर का गोश्त हराम क्यों है, जबकि उनके गांव में, उनके इलाके में तो बहुत शौक़ से खाया जाता है, उनके मज़हब में मना भी नहीं है। और फिर ऐसी क्या वजह है कि आप लोग इसको ना सिर्फ बुरा समझते हो बल्कि हकारत से देखते हो और हराम है? तो मैं इस सवाल के जवाब देने से कासिर हूँ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुस्कुराया और कहा कि शाही तबीब हो के, सुल्तान फातेह सलाहुद्दीन अय्यूबी के शाही तबीब हो के तुम्हें सवाल का जवाब नहीं आता। एक काम करना, कल उसको लेकर आना दरबार में। शाही तबीब चला गया। अगले दिन जब दरबार लगा और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दरबार में जैसे ही दाखिल हुए तो शाही तबीब उस औरत के साथ हाजिर था। तो शाही तबीब ने सुल्तान से कहा कि सुल्तान ये वो औरत है जो मैंने आपको बताया था मेरी शागिर्द है। सुल्तान ने उस औरत से पूछा कि हाँ बताओ तुम्हारा क्या सवाल है। उसने कहा सुल्तान खंजीर का गोश्त आप लोगों क्यों हराम आप लोगों ने किया हुआ है, क्योंकि जब इसका तो हम तो बड़े शौक़ से खाते हैं और हमारी कहीं पे मना भी नहीं है। तो सुल्तान ने उस औरत से कहा कि कुरान पाक में कई जगह पे खंजीर के गोश्त को हराम करार दिया गया और फिर वो आयत भी तिलावत की। और फिर उसके अलावा जब सुल्तान ने कहा कि तुम्हारी किताब बाइबल, उसमें भी इसका ज़िक्र है। सुल्तान ने बाइबल का वो नुस्खा मंगवाया जिसमें तरमीम वगैरह कोई नहीं हुई थी, कि पुराना और असली नुस्खा। उसमें भी सुल्तान ने उसको औरत को दिखाया कि देखो ये तुम्हारी बाइबल है और इसके अंदर जो है ना इस जगह पे खंजीर के गोश्त को हराम करार दिया गया। वो औरत बड़ी हैरान हुई और उसने कहा कि सुल्तान हमें जो पढ़ाया जाता है उसमें तो हराम नहीं है। जिस पे सुल्तान ने कहा कि मुझे ताज्जुब है तुम्हारे उन लिखारियों पे जिन्होंने अपनी अय्याशी के लिए जो है ना आसमानी किताब को के अंदर भी रद्द बदल किया है।
ये तो हो गई कुरान से और आसमानी किताबों से बात। कल एक काम करना, मैं तुम्हें साइंसी एतबार से भी इसका जवाब दूंगा। कल तुम एक खंजीर पकड़ के उसको काट के जो है उसका गोश्त बना के लेके आना। चुनाचा वो सिपाहियों की मदद से उसने जंगल में से खंजीर का शिकार किया। अगले दिन पकाकर सुल्तान के दरबार में हाजिर हुई तो सुल्तान ने बड़े कराहियत से उस गोश्त की तरफ देखा और उससे कहा कि इसकी एक बोटी उठाओ और दरमियान से 2 हिस्से करो। उसने बोटी उठाई और दरमियान से जैसे ही 2 हिस्से किए तो दरमियान से वो गोश्त कच्चा था। उसने सुल्तान ने कहा कि यार तुमने अच्छी तरह क्या पकाया नहीं इसको? तो उसने कहा सुल्तान मैंने तो इसको बहुत बहुत अच्छी तरह पकाया है। मैंने कहा देखो फिर भी ये दरमियान में से कच्चा है। हराम गोश्त की ये खासियत है कि इसको कितनी भी आग की तपिश दे ली जाए, इसको कितना भी पका लिया जाए, ये दरमियान से कच्चा रहता है। और साइंसी एतबार से जब भी कोई कच्ची चीज़ आपके पेट में जाएगी तो बहुत सारी खराबियाँ, खामियाँ और बीमारियाँ पैदा करेगी। क्योंकि आप लोग खुद हकीम हो तो आप लोगों को इस मुझसे ज़्यादा इल्म होगा इस चीज़ का कि ये कच्चा गोश्त जब पेट में जाता है तो क्या क्या करता है। ये साइंसी एतबार से। और दूसरा, अब ये जहाँ भी रहता है ये अपने इर्द गिर्द की सारी गलाजत खा, इवन के इंसानी गलाजत भी ये जानवर खा जाता है, यानी इसकी खुराक इंतहाई गलीज़ है। फिर दूसरा, सुल्तान ने कहा कि इसके एक चीज़ है कि ये बड़ा गलीज़ जानवर ऐसे भी है कि जब इसकी मादा के साथ कोई और नर मिलाप करता है तो ये बड़ा फ़ख्र महसूस करता है। और जो है ये बाकी कोई जानवर ऐसा नहीं। तो जिस जानवर की बुनियादी गलाजत से, जिसकी ग़िज़ा और बुनियादी गलाजत पे से भरी होगी तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद कैसे हो सकता है। तो उस औरत को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हर तरीके से, साइंसी एतबार से भी, आसमानी किताबों के एतबार से भी और उसकी नेचर के एतबार से भी उसको सेटिस्फाई कर दिया। जिस पे उस औरत ने फ़ौरन अपना सर झुका लिया और सुल्तान से रिक्वेस्ट की कि वो अपनी ज़बान से उसको कलमा पढ़ा दें। फिर सुल्तान ने उस औरत को कलमा पढ़ाकर दायरे इस्लाम में दाखिल कर लिया और सुल्तान के पूरे दरबार में अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सारे वाक़यात हैं। इंशाअल्लाह गाहे बगाहे हम आपको तफसील से ये तमाम इंशाअल्लाह एक एक करके व्लॉग बना के देते रहेंगे। तो कहानी और वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। फातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी, अय्यूबी की ज़बानी में एक बार फिर नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। अपने रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।